हम भारत और जापान के रिश्तों की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के जापान दौरे से दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई मिली है। इस दौरे का सबसे बड़ा हासिल क्या है? भारत जापान के बीच सिविल न्यूक्लियर डील। ये डील कैसे भारत के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी, इसे जानने के लिए मैं अपने सहयोगी विद्यानाथ झा के पास आपको लेकर चलती हूँ। विद्या, इस सिविल न्यूक्लियर डील की खासियत क्या है, पहले तो ये बता दीजिए। भारत के साथ जापान ने कल असैन्य परमाणु करार किया। जापान ने पहली बार किसी ऐसे देश के साथ परमाणु करार किया है जिसने एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमले झेलने वाले जापान इस बात को लेकर बहुत संवेदनशील है, लेकिन उसने भारत को छूट दी तो यह भारत पर जापान के भरोसे का सबूत है। अब इस करार पर जापानी संसद की मोहर के बाद जापान भारत को परमाणु तकनीक बेच सकेगा। जापान के साथ करार वाली अमेरिकी फ्रांसीसी कंपनियां भी भारत से परमाणु कारोबार कर सकेंगी। जापान के साथ इस करार से क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिलेगी। आपको बता दें कि भारत कुल ऊर्जा उत्पादन में अभी 3% हिस्सेदारी परमाणु ऊर्जा की है। भारत कुल ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 25% करना चाहता है और इसीलिए करार बेहद अहम है। यह करार इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत 2032 तक कार्बन उत्सर्जन कम करने का वादा कर चुका है। जापान जैसा देश जो हमेशा न्यूक्लियर एनर्जी पे थोड़ा ससेप्टेबल रहता है, क्योंकि एक ही एकमात्र देश है दुनिया में जिसने न्यूक्लियर एनर्जी का नेगेटिव साइड झेला है, और वो भी आज भारत को अपना दोस्त मानता है और हमारे पे भरोसा करता है। तो जो लोग अभी भी डाउटफुल संशय में हैं, जो एनएसजी में भारत का विरोध कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक होना चाहिए, लेसन होना चाहिए कि अपनी छोटी राजनीतिक दृष्टि से बाहर निकलें और एक व्यापक दृष्टि जो भारत और जापान ने दिखाई है, आप भी उसकी साथ दे सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी होगी। विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारत और जापान न्यूक्लियर डील सिर्फ क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत को मदद नहीं करेगी, बल्कि सिविल डील होने के बावजूद भारत के कूटनीतिक हितों को भी साध सकती है। आप समझिए कैसे। जहाँ तक एनएसजी की बात है, हमारी राय में, जहाँ तक मेरा अनुमान है, चीन नहीं मानेगा और ज्यादा से ज्यादा वो कहेगा कि अगर भारत आए तो पाकिस्तान को आना चाहिए। अब पाकिस्तान के खिलाफ हमें भूल जाइए, बाकी सब जितने देश है उसके खिलाफ है, ज्यादातर 1-2 को छोड़ करके। टर्की उनके साथ होगा, 1-2 और होगा, बाकी कोई उनके साथ नहीं जाएगा।